हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं रशिया में एमबीबीएस करने के लिए। और आज हमारे साथ है ऑल द वे फ्रॉम बिहार मेहराब, ही इज फ्रॉम कटिहार। और बता दूं दोस्तों, मेहराब हमारे साथ लगभग 1 साल से टच में है कि सर आपके थ्रू ही जाना है। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस कि मेहराब जब हमसे कंफर्म किया उससे पहले लगभग कितना कंसल्टेंसी आपने सर्च किया था? मैंने कम से कम 60 कंसल्टेंसी से बात किया था। मतलब मुझे लगता है इंडिया के जो कंसल्टेंट है सब सारे से मैंने बात किए थे। तो चलो पहले अपनी इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से हो और सारा चीज़ें, उसके बाद कैसे आप सोचे कि चलो इतने सारे कंसल्टेंट के बाद महदुल सर से आपने टच किया, कैसे हमारे साथ कंफर्म किया, सारा चीज़ें बताओ। सर जो मेरा नाम हुआ मोहम्मद मेहराब आदम हुआ और मैं पटना बिहार से हूँ। और जो मेरे गांव में वो बहुत कम है लोग जो बाहर जाते हैं पढ़ने, तो मैं बहुत सारे कम से कम 50-60 कंसल्टेंट से मिला। तो फिर आपसे मुलाकात हुई तो आपने मुझे सारे बात बताए। तो आपसे मैंने हर चीज़, कोई भी फ़ोन करता था तुरंत मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मैं बता दूं दोस्तों, कुछ ही स्टूडेंट्स होता है जिसका क्वेश्चन एकदम टू दी पॉइंट होता है और एकदम मतलब कोई फालतू का इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। इसका क्वेश्चन ऐसा रहता था कि जो कंसल्टेंट नया है ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसका पसीना छूटने वाला मतलब क्वेश्चन था। बट इसको लगा कि नहीं है महदुल सर ही मुझे जो है ना मेंटली सारा चीज को खुश कर रहे हैं और सेटिस्फैक्शन वाले आंसर मुझे मिल रहा है। करेक्ट? यस सर। तो वो कौन सी बात थी मेहराब जो इतने सारे कंसल्टेंट में से महदुल सर को ही आपने चूज करा? सर मैंने आपको इसलिए चुना क्योंकि आप जो भी मैं सवाल जेन्युइन पूछता था वो आप मुझे बता देते। और सब कंसल्टेंसी से मैं बात करता था तो मैं उसे कुछ और बताता था, वो मुझे कुछ, यानी वो मुझे पूरे सियोरिटी नहीं देते थे और मुझे घुमाते थे। इसलिए मैंने आपसे मैं जो भी क्वेश्चन पूछता था आप मुझे वहाँ के फैक्ट बताते। जो फैक्ट है, अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है तो वो नहीं है। हाँ, अभी भी हमारी बात बीच में एक बात हुआ तो मैंने आपको मस्का लगाने वाली कोई बात नहीं। जो फैक्ट बात है वो है। हाँ, तो देखो दोस्तों, कंसल्टेंट का ना बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे का सेटलमेंट पे, क्योंकि आप यहाँ पे कोई ऐसी बात ना कर दो वहाँ पे उसको मिले, और यहाँ पे ऐसा कोई बात करे वहाँ पे कोई ना मिले, तो दोस्तों क्या होता है, बच्चे भी उस हिसाब से अपना मेंटल स्टेट को बना के रखता है। अगर आपके पास जो 10 फैसिलिटी है, बच्चा मांग रहा है मान लो 10 चीज़ें, और अगर आपके पास उसमें से 7 अवेलेबल है तो आप सच बोलो कि भैया ये 7 है, 7 और 3 नहीं है। हम ये कहते हैं ये 3 में से 2 का हम कर देंगे, 1 का नहीं है, वो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे भी मेंटली तैयार रहता है, और यही चीज़ जो एडोराइजन को पूरे मार्केट से अलग बनाता है दोस्तों। और हमेशा देखो, पूरा टीम मेरा एडोराइजन का अभी रशिया से होके आया, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को सेटल करके आए। अभी कल ही हमारा रात को उराल के बच्चे जा रहा है। तो ये सारा जो काम है ना, हम लोग एक प्रोसेस को एक प्रोफेशनल वे में करते ही तो हैं, बट एक पर्सनल टच भी देते हैं ताकि हमारे बच्चे को वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ऐसा ना हो, और उनको पहले से पता हो अगर कोई दिक्कत है तो हम खड़े रहेंगे, है ना। अच्छा, उराल क्यों? सर मैंने उराल इसलिए चूज किया कि वो जो सिटी है रशिया की 4th लार्जेस्ट सिटी है, और वहाँ जो अच्छे खासे मुझे ये भी एक्सपोजर मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, इसलिए मैंने उराल को चूज किया। सही है बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे कि सारा बात तो आपने ही किया, आपके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहा है, नहीं ही रहा, ना के बराबर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे जो आज इतना इन्फॉर्मेड होता है, इतना इन्फॉर्म्ड होता है, सारा चीज़ें अच्छी बात है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, सच बताना कैमरा के सामने, हमें ये चीज़ जेन्युइनली आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी बात है जो पेमेंट की बात कर रहा हूँ, कि लोग ऐसे कहते हैं कि बिहार से हम क्यों आए आपके पास, यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, हमने देखा नहीं ना आपका बिहार में कोई ऑफिस है ना। होता है, देखो मैं भी उनको गलत नहीं बोलूँगा कि पेमेंट आपने पहले कुछ और बोला, जाते जाते कहीं और, कोई ऐसी बात आपको लगा कि आप बिहार से हो, हम दिल्ली से, कोई ऐसा हिचक लगा कि नहीं सर बिहार में आपका कंसल्टेंसी होता तो ये सुविधा होता, कोई ऐसी बात? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडिया इसमें स्टेट वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। ये जो बिहार की बात, बिहार से कितने 16-17 घंटे में ट्रेन और फ्लाइट से 3 घंटे की डिस्टेंस, आराम से आ सकते हैं। हाँ, आराम या से बिहार में नया मेरा कंसल्टेंसी का ऑफिस होते हुए आपका कोई दिक्कत आया काम में? नो सर, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। मैंने आपसे कुछ भी मांगा तो आपने तुरंत ही मेरा काम कर दिया। अच्छा, जो इनिशियल टाइम पे पेमेंट की बात हुई, हाँ, और आज आपका सारा चीजें हो गया, हाँ सर, वो कहीं पे भी 1 रुपए हमने ज्यादा लिया? नो सर, कोई बात खराब हुआ हमारे बीच? कोई भी बात खराब नहीं। ठीक है। जो स्टूडेंट आज हम आपके बिहार से या पूरे इंडिया से आपको देख रहा है,
आप तो बहुत मैच्योरली बात करते हो हमेशा से। Yes. तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, वो कौन सी बात है जो एडुराइजन का अच्छा है और आप सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहोगे कि एडुराइजन को क्यों चूज़ करना चाहिए? मैं इसलिए बोलूँगा कि आप लोग एडुराइजन को इसलिए चूज किए क्योंकि ये जो है पूरे जेन्युइन फैक्ट बताते हैं, जो बात सही है वो सही है, और पूरे आपको हर एक जो वादा दिए हैं वो पूरे वादा करते हैं। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस वर्ड्स। ये बहुत हमारे लिए मैटर करता है। थैंक यू सर। मेरा प्रे करूँगा ऊपर वाले से कि बहुत अच्छा डॉक्टर बन के आओ। तुम्हारे पेरेंट्स का जो सपना है, तुम्हारे नेबर्स, रिलेटिव्स, या इनफैक्ट पूरे इंडिया का सपना है कि इंडिया को बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर चाहिए। हम भी दुआ करते हैं कि तुम बहुत अच्छा डॉक्टर बन के आओ। लेट्स विश दिस शाइनिंग स्टार अ वेरी गुड लक। अच्छे से डॉक्टर बन के आओ, हमारे सबका नाम रोशन करो बेटा। Thank you, sir. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।